हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एके बायोलॉजी। आपके अपने यूट्यूब चैनल एके बायोलॉजी पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्लास 12th बायोलॉजी में हमने पढ़ा था एक्साइन और एंटाइन यानी कि पॉलन ग्रेन्स के एक्साइन यानी कि आउटर पार्ट के बारे में पढ़ा था और कैसे उसमें से जर्म सेल बनते हैं। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और उसमें जो गड्ढे होते हैं वो एपर्चर्स कहलाते हैं और अंदर की जो लेयर होती है वो एंटाइन होती है, पतली होती है, थिन होती है। उसके बारे में हम लोगों ने आज उस दिन स्टडी किया था और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन के गैमेटोफाइट के बारे में। पॉलन ग्रेन एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा भी स्किप करेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो चल रहा है आज का टॉपिक वो समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन्स का, ये जो पॉलन ग्रेन है इसकी आउटर सरफेस को हम कहते हैं एक्साइन, हमने बताया था। और एक्साइन के दो पार्ट होते हैं, एक एंटेक्साइन और एक एक्टेक्साइन, यानी कि एंडेक्साइन और एक्टेक्साइन, यानी कि दो लेयर होती है एक्साइन की और वो मोटी होती है, थिक होती है और अंदर की जो लेयर होती है वो इंटाइन होती है, यानी कि पतली होती है। इसके अंदर जो सब्सटेंस भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और वो काफ़ी डेंस होता है। यानी कि पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इंटाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है बेटा। और डेंस होने की साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द डेंस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके चारों तरफ होती है। यानी कि इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होगा और इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? और चारों तरफ इसके तरफ पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ पाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं मैच्योर जो पॉलन ग्रेन होता है उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यानी कि दो सेल्स होता है मैच्योर पॉलन ग्रेन में, दो सेल्स होता है। यानी कि एक वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जनरेटिव सेल होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, एक ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बेटा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बोलते हैं बेटा। और नीचे वाला जो सेल एक बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। यानी कि जो जनरेटिव सेल होती है वो स्पिंडल शेप्ड होती है। कौन सी शेप होती है? एनसीईआरटी के अनुसार स्पिंडल शेप होती है। तो आइए हम मेन डिफरेंस जो नीट और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है मैच्योर पॉलन ग्रेन के जो दो सेल्स बनते हैं, टू सेल्स बनते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है बेटा? तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उनमें एक वेजिटेटिव सेल है और दूसरा जनरेटिव सेल। नीचे वाला जनरेटिव सेल है, ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल। इस वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये स्पिंडल शेप है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में, इसके अंतर के बारे में। तो वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, साइज में क्या होगा? देखिए यहाँ पे डायग्राम में बेटा आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। यानी कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो साइज में बिगर होता है और जो जनरेटिव सेल होती है वो साइज में क्या होती है? स्मॉल होती है। ये मेन डिफरेंस होता है बेटा। यानी कि वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड जनरेटिव सेल इज स्मॉल। यानी कि वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और जनरेटिव सेल क्या होती है बेटा? स्मॉल होती है, छोटी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस आइए हम देखते हैं एबंडेंट फूड रिजर्व। यानी कि वेजिटेटिव सेल में बहुत प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में भोजन उसमें भरा होता है, फूड रिजर्व होता है। किसमें? वेजिटेटिव सेल के अंदर। वेजिटेटिव सेल के अंदर फूड रिजर्व होता है। और जो जनरेटिव सेल होती है फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यह जो नीचे वाला जनरेटिव सेल है वो तैरती रहती है। यानी कि जनरेटिव सेल जो होती है वो वेजिटेटिव सेल के ऊपर फ्लोट करती रहती है, यानी कि उसके ऊपर तैरती रहती है, क्योंकि बड़े साइज का जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़े साइज का होता है, इसीलिए जनरेटिव सेल उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलर न्यूक्लियस।
यानी कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। किसके अंदर होता है बेटा? वेजिटेटिव सेल के अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। यानी कि बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है किसके अंदर? वेजिटेटिव सेल के अंदर। और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्पिंडल शेप होती है। कैसी होती है बेटा? स्पिंडल शेप, यानी कि तर्करूपी, यानी कि पतली सी लंबी ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको स्पिंडल शेप कहते हैं। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है इसके अंदर? डेंस साइटोप्लाज्म होता है जनरेटिव सेल के अंदर, काफी ज्यादा डेंस, यानी कि साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द जनरेटिव सेल। और केवल एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जनरेटिव सेल के अंदर केवल एक न्यूक्लियस होगा। ये मेन डिफरेंस होता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी कि एंजियोस्पर्म है, पॉलन ग्रेन सेड एट द टू सेड स्टेज, यानी कि पॉलन ग्रेन जो होती है वो सेड हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है और दो सेल के स्टेज पर, टू सेल के स्टेज पर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी कि 60% एंजियोस्पर्म वाले प्लांट में टू सेल्ड स्टेज पर जो पॉलन ग्रेन होती है वो सेड ऑफ हो जाती है, सेड हो जाती है। और जो रिमेनिंग स्पेसीज है 40%, उसमें जो जनरेटिव सेल है, यानी कि जो जनरेटिव सेल होगी वो माइटोटिक डिवीजन करेगी और डिवीजन करके टू मेल गैमीट बनाती है बिफोर द पॉलन ग्रेन सेड, यानी पॉलन ग्रेन सेड होने से पहले दो मेल गैमीट बनाती है। कौन सा डिवीजन करके बेटा? माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे मेन ध्यान देने वाली बात है, कौन सा डिवीजन होगा? जनरेटिव सेल का डिवीजन होगा। जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर के टू मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है बिफोर द पॉलन ग्रेन सेड। वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे मेगा स्पोरेंजियम और पिस्टिल, और उसके बारे में काफ़ी डिटेल। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यदि ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक हर एक पॉइंट को देखते रहिए। अगर एक पॉइंट मिस करेंगे तो एनसीईआरटी की ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे बेटा। क्लास 12th में इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको समझने के लिए हर एक पॉइंट को समझिए और उसको नोट करके लिखिए। और यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे। अब वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।